बच्चे कंफ्यूजन में है सर कि इंटरव्यू के लिए अब क्या मतलब क्या करें। एक्चुअल में इंटरव्यू के लिए सर, इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन की जाती है, बच्चों के दिमाग में ये भी है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें और मतलब कैसे उसको हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं उस प्रेशर को, तो वो बच्चे को कैसे सीखना है उसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि इंटरव्यू जो होता है ना वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है कि पर्सनालिटी टेस्ट किस तरह आप मतलब आपका क्या मानना है इंटरव्यू के लिए कम जो आपका इंटरव्यू लेने वाला ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आरपीएससी लेगा इंटरव्यू, तो सर आपको क्या लगता है इंटरव्यू में क्या पूछेगा बच्चों से? वो पूरा जो टेक्निकल पार्ट जो बच्चे ने पढ़ा क्या पूरा का पूरा पूछने वाला है? नहीं, वो एक्चुअल में पर्टिकुलर कोई टॉपिक रहेगा, उससे रिलेटेड जो है क्रॉस क्वेश्चंस रहेंगे, वो एक पैटर्न रहेगा। अब वो बच्चा जो है उस प्रेशर को मेंटली कैसे सस्टेन करता है उस कम ड्यूरेशन में, वही आपका इंटरव्यू है। मतलब सर यदि अपन ये बात कहें कि यदि एक बच्चा जिसने स्कूलिंग से अच्छा पढ़ा हो, और अच्छा इन द सेंस कि दिमाग खुला हो, इंजीनियरिंग में भी दिमाग ओपन कर कर उसका दिमाग खुला हुआ हो, अच्छे से चीज़ें पढ़ा हुआ हो, और उसके बाद यदि वो इंजीनियरिंग करने के बाद सर यदि एग्जाम की तैयारी करता है तो उसका इंटरव्यू मुझे ऐसा लगता है कि उसका इंटरव्यू अच्छा जाने वाला है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, उसका वास्ट जो आपका इलेबोरेशन जो आइडियाज हैं उसके वो बहुत ज्यादा होंगे उसके पास, बिल्कुल, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है। बिल्कुल। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने टाइम को कम में और कैसे हम जो है अपने मतलब बातों को रख सकते हैं सामने वाले को, जिससे समझा सकें अपने दूसरे को। मुझे एक चीज़ और भी लगता है सर इंटरव्यू के लिए कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वहाँ पर, जो कैंडिडेट आया है वो कैंडिडेट गवर्नमेंट इंजीनियर बन सकता है कि नहीं, क्या वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं, कहीं ये भी एक खोज रहती है एक स्टूडेंट के अंदर, वो एक इंटरव्यूअर के अंदर सॉरी। तो इंटरव्यूअर ये देख रहा है कि वो जो इंटरव्यू देने बच्चा आया है वो सही में गवर्नमेंट इंजीनियर बनने लायक है, क्या सही में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या उसका इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि अल्टीमेटली सर कॉन्फिडेंस का गेम रहता है इंटरव्यू में कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ों को बताते हुए। और सर कई बार क्या बच्चे कहते हैं कि सर इंटरव्यू में क्या आएगा, तो आप क्या सजेस्ट करते हो बच्चों की इंटरव्यू में पढ़ना क्या चाहिए इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए मेरे हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक होता है और आपको टेक्निकल नॉलेज है तभी आपका एग्जाम जो है वो मेंस निकला है। बिल्कुल। टेक्निकल एग्जाम्स जो है वो अगर आपका निकल गया तो इसका मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज आता है, तो बस सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना है कि आप कैसे जो है टू द पॉइंट आप आंसर देते हैं। ये मैंने पेपर लिखा था और मैं ही वो कैंडिडेट हूँ, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं। हाँ बिल्कुल। तो मुझे ऐसा और भी लगता है सर कि यदि जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है टेक्निकल ना, तो वो इंटरव्यू में सारी चीज़ें वो बोल पाएगा जो उसने फैकल्टी से सुना है। बिल्कुल। तो फैकल्टी से जैसे अब आप पढ़ा रहे थे क्लास में, मैं देख रहा हूँ कि आप फ्लूइड की प्रॉपर्टी बता रहे हो, तो आप 10 तरह की चीज़ें बता रहे हो, वो 10 तरह की चीज़ें मुझे लगता है क्रॉस क्वेश्चन यही बनने वाले हैं कि बच्चे से पूछ ले फ्लूइड क्या है, उसने बताया, तो उसके बाद 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो वही आएंगे जो टीचर्स क्लास में बताते थे। कई बार बच्चों को लगता है कि सर वहाँ से कोई फार्मूला तो नहीं पूछ लेगा, तो सर फार्मूला जैसी चीज़ें मुझे लगता है कि फार्मूला जैसी चीज़ें नीड नहीं है अब आपको पढ़ने की, आपको फार्मूला बना क्यों ये पता होना चाहिए, कोई फार्मूला किसी चीज़ के लिए बनता क्यों है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो और यदि आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब उस फॉर्मूले का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चे एग्जैक्टली प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस यदि बच्चे को पता है तो वो मेरे हिसाब से वो इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है सर कि इंटरव्यू के लिए बच्चे को लगता है कि मुझे तो सब पता है, अब जाऊंगा सीधे और इंटरव्यू कहूँगा सुनो मुझे ये पता है। तो क्या इंटरव्यू के लिए बच्चों को प्रिपरेशन करनी चाहिए? ये एक बड़ा बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, क्या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? एक्चुअल में प्रिपरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा कि उसका टू द पॉइंट देने का आंसर, कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बहुत लो होगा सर। और जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराएगा वो आपको जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं वही आपको जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कराएंगे और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू जा रहा होगा। तो मुझे एक और चीज़ भी लगता है कि ना सर कि जैसे बच्चे इंटरव्यू के प्रिपरेशन करते हैं, कई बार क्या हो जाता है कि यार ठीक है मेरे पहचान के भैया हैं वो इंटरव्यू करवा देंगे, या फिर एक कोई और पर्सन है वो इंटरव्यू करवा देंगे। मुझे लगता है कि टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है खासकर से प्राइवेट कंपनीज में भी एक एचआर राउंड होता है और एक टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में ओनली द पर्सन हु इज हैविंग द नॉलेज ऑफ टेक्निकल, तो वो बैठते हैं। एचआर में फिर जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज वाले जो मेंबर्स रहते हैं वो लोग पूछते हैं क्वेश्चंस। तो बेसिकली मुझे लगता है कि टेक्निकल राउंड में आपको उस पर्सन से तो शायद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवानी चाहिए या खुद करनी चाहिए या मिरर के सामने बैठकर करना चाहिए कि मैं आंसर कैसे दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे एक टर्म सर हमने बहुत कॉमन सा सुन रखा है, आप मैकेनिकल ब्रांच वाले भी बच्चे सुनते हैं और सिविल ब्रांच वाले भी सुनते हैं कि
सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? हम्म, अब जैसे बच्चे से सिलेंडरनेस रेशियो पूछो तो दिमाग में क्लिक ना, आधे के तो आज के टाइम में ऐसे चल रहा है कि गैस सिलेंडर चल रहा है सर। कि दिमाग में गैस सिलेंडर चल रहा है, बोले हाँ वो तो सर 4,000 रुपये का आ रहा है। और उसी को वो एक हंसी भी आ रही है, उसको दबाना भी है, उसके बाद आंसर भी करना है कि सिलेंडर रेशियो क्या होता है। कई बार से बच्चे क्या करते हैं, ये मेरा एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैंने पूछा सिलेंडर रेशियो क्या होता है, तो उस कहते हैं सर एल इफेक्टिव बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने कहा एल इफेक्टिव क्या होता है ये, मतलब क्या सर ये शॉर्ट फॉर्म टर्म्स में याद रखना चाहिए, इसका फिजिकल मीनिंग पता रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि इंटरव्यू जब भी आप दे रहे हैं तो इंटरव्यूअर ने जब भी क्वेश्चन को आपसे पूछा तो उस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको सिंक्रोनाइज करना है कि आप उस टॉपिक पे ही खत्म करें जहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट उसमें डालें आंसर में अपने में कि जो है आपका जो अगला वाला क्वेश्चन है वो उसी टॉपिक से आए। एग्जैक्टली मैं जो समझ पा रहा हूँ आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि आप इंटरव्यूअर से क्वेश्चन डिसाइड करवाएं कि वो क्या पूछने वाला है, वो आपसे क्या पूछे। आप पूरा एक बार में पूरा आंसर ना करें, अपने क्वेश्चन के आंसर को 3-4 पार्ट के लिए बचा के रखें जिसका आंसर पता है, ताकि इंटरव्यूअर जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जो पूछे उसका भी आंसर कर दे। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होने वाला है वो उस पर्टिकुलर जो आपको टॉपिक दिया है उसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। बिल्कुल, तो वो क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना है वो इस प्रकार से देना है कि मुझे जो फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट जो मेरा रीजन रहा है फेवरेट, वो फेवरेट रीजन में ही मेरा जो इंटरव्यू है वो पूरा कंडक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो खासकर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप बोल रहे हो, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हमेशा ये ध्यान रखो कि आप बॉल हमेशा आपके कोर्ट में रहे। बिल्कुल, यदि बॉल उनके कोर्ट में चले गई हाँ, तो फिर तो धोनी की तरह पर वो सिक्सेस भी लगा सकते हैं। वो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता है बच्चे को बहुत ही सोच समझ के ये आंसर देना है कि आपकी जो आंसर्स हैं उसको वेल अरेंज तरीके से आंसर दें और उसको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो टॉपिक को रखें, मतलब जो सब्जेक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहा होगा। सर दिक्कत तो यही हो रही है ना कि बच्चों को लग रहा है कि हाँ ये तो हो जाएगा, जितनी भी अपन बातें कर रहे हैं ये तो हो जाएगा, 10 दिन का काम है सर ये। लेकिन ये होगा नहीं सर, क्योंकि हाँ। इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा। वैसे होगा नहीं कि आप नॉर्मली गए और आपने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। वो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों को लगता है कि मुझे आता है, लेकिन जब वो सामने बैठते हैं ना तो सबसे पहले सर मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस सबसे पहले खत्म होता है आपका। और जिस दिन आप ये इंटरव्यू का, मुझे लगता है जो आपने बोला कि सर मॉक देना चाहिए, मॉक देकर आपका जो टेक्निकल नॉलेज वो तो नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस आपके आंसर देने के लिए होगा वो बहुत अच्छा बूस्टअप हो पाएगा। एक्चुअली पहले वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं अपन, कहीं भी RPSCE का इंटरव्यू देना है या किसी का भी इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू देते टाइम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप देखें और अगर मॉक इंटरव्यू लगा के गया बच्चा तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो एकदम वैसे चीज़ है ना कि जैसे हमने कोई, जैसे हम क्लास लेने से ही पहले हम लोग आज भी हम अपने क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं, हाँ इसके बाद क्या सीक्वेंस होगा, इसके बाद क्या सीक्वेंस होगा, ये सब पढ़ के जब जाते हैं तो उससे हमारा क्लास में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कि ताकि बच्चों को समझ में आए आसानी से, वो भी अच्छा हो पाता है। ये नहीं कि हम सीधा ही चले जाते हैं। तो मुझे जो लगता है कि सर एक और चीज़ जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सही जगह, सही गाइडेंस, प्रॉपर वैसी जगह पर जाकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, या खुद भी कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से करें कि जो आपको सही गाइड कर सके, जो ये बता पाएं कि इंटरव्यू के लिए सही क्या होता है, इंटरव्यू के लिए गलत क्या होता है, कैसे आपको इंटरव्यू हॉल पर आना है, किस तरह से ड्रेसअप करना है, किस तरह से ग्रूम अप होकर आना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से अप्रोच करना है। बिल्कुल, अपने आंसर में सर डिप्लोमेटिक भी बहुत होना पड़ता है स्टूडेंट को। और आंसर को इस प्रकार से, मतलब आपको ऐसा इंटरव्यू देना है जिससे सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा है जो इस डिपार्टमेंट को बड़े अच्छे से रन कर सकता है। बिल्कुल, मतलब वो ये स्टूडेंट को ले आया तो लाइफ को बना देंगे झिंगा लाला। बिल्कुल, बिल्कुल, वही सेम केस होना चाहिए। इंटरव्यूअर खुश होना चाहिए आपके इंटरव्यू देने के बाद। मतलब इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि यार आज आया है कोई बहुत सालों के बाद। बिल्कुल, ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ सर कि कई बार इंटरव्यूअर हमसे कई बार ना बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि यार बहुत समय के बाद कोई इम्प्रेस हो जाते हैं कि बहुत समय के बाद कोई स्टूडेंट आया। कई बार हमारा कॉन्फिडेंस रहता है, जो मुझे कई बार लगता है, जो मैं इंटरव्यूज कभी लेता हूँ जब मैं, तब मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट का एक तो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट को लगता है आई कांटेक्ट कर लेंगे कहीं मुझे मतलब हिप्नोटाइज नहीं कर लेंगे। बस एक्चुअली यही तो चीज़ है जो सर, जो आपके प्रैक्टिस, जो आपका इंटरव्यू होता है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मॉक इंटरव्यू देना जरूरी है जिससे वो जो आपको इंटरव्यू दे रहा है, मॉक इंटरव्यू ले रहा है, वो आपको ये बता सके कि एक्चुअली आपकी गलतियां क्या है, तो उन गलतियों को वापस सुधारा जा सके।
बिफोर द इंटरव्यू, जो आपका मेन इंटरव्यू है उससे पहले आप उन गलतियों को सुधार पाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि एक इंटरव्यू के लिए एक स्टूडेंट को जो ज़रूरी है वो उसे पता नहीं है। वो उसे वहाँ जानना चाहिए एक रीज़न, ना उसने इंटरव्यू की कभी क्लासेस ली है। जिन्होंने लिए बहुत बढ़िया, उनके लिए तो एज मिलेगा उनको। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है इंटरव्यू का क्लासेस, तो उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए स्पेसिफिकली जाना चाहिए। क्योंकि आप आंसर तो कर सकते हो, लेकिन उस आंसर करने से पहले तक जो आप अपनी पर्सनैलिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हो, जो इसको बोलते हैं चित्रण जो करते हो अपने चरित्र का, वो तो बाद में होगा। लेकिन एक जो आप आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी। और जैसा आपने कहा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में सर हम बच्चों से जो डिस्कस करना चाहते थे मूल बातें, वो हम लोग खासकर डिस्कस कर पाए हैं। वो सही गाइडेंस मिलना चाहिए बच्चे को। तो गाइडेंस अगर सही मिलेगा तो वो बच्चा उसको जो है फॉलो करेगा और उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सर, अब अगले किसी वीडियो में हम बच्चों को यही इंटरव्यूज से रिलेटेड और भी जो हम बच्चों को हम गाइड करते रहेंगे। बट आपको क्या लगता है सर कि बच्चों को, जैसे मान लेते हैं एक रफ फिगर मान लेते हैं कि बच्चा यदि अगस्त तक यदि एक्सपेक्ट करता है, तो उसको क्या जुलाई से तैयारी करनी चाहिए? सर मुझे लग रहा है कम से कम 8 से 10 कम से कम मॉक इंटरव्यू देनी चाहिए। 8 से 10 मॉक इंटरव्यू। तो मेरे हिसाब से यदि सर यदि 8 से 10 मॉक इंटरव्यू देगा तो बच्चे को तो बस चालू हो जाना चाहिए। मतलब जितना रेस्ट कर ले क्योंकि इतना भी नहीं कर सकते हम कि हमारे रिजल्ट का वेट करें। रिजल्ट का वेट करेंगे तो शायद जो आप बोल रहे हो कि प्रिपरेशन में जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं दोगे ना, फिर वही वो बात हो जाएगा कि आप उतने मैच्योर हो नहीं पाए इंटरव्यू तक। बिल्कुल। चलिए सर, आज का सेशन हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे किसी और सेशन में बच्चों के साथ।